उन्होंने बोला कि जल्दी हम लॉ लेकर आएंगे और उस पर वोटिंग भी होगी। तो उससे पहले पहले अगर आप चाहते हो अपनी फैमिलीज को बुलाना तो जल्दी जल्दी बुला लिए। इस चीज के लिए देरी मत कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देरी मत कीजिए। कुछ नहीं पता इस टाइम पे सरकार किस रास्ते पे चली है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे किदा हाल चाल, सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए पुर्तगाल की न्यूज 2-3 बातें शेयर करनी है आपके साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो कार्ड्स के अपडेट आई है, कार्ड्स आया है भाई का, उसकी अपडेट देनी है आपको। और दूसरी एंटी इमिग्रेशन लॉ जो कैंसिल हुआ था, रिजेक्ट किया था कोर्ट ने, उसके बारे में सरकार की अभी क्या बात हो रही है, उन्होंने क्या बयान दिया और उस पर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी बैकफुट पे नहीं है। उसको बोल रहे हैं कि हम फिर से लेकर आएंगे। और तीसरी की जो नेशनलिटी लॉ है उसके बारे में भी एक अपडेट आई है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ड्स की अपडेट की। आप सबको पता है कि कार्ड्स अब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज आती है, हर टाइम अपडेट आती है कि कार्ड्स आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे टच में या मुझे इन्फॉर्म करते, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्म नहीं करते या किसी और के टच में, या फिर और सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो कितनी वीडियोस आती है। लेकिन इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग डरे हुए थे कि कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप डरिए मत, कार्ड्स आ रहे हैं। 1-2 दिन में, 1-2 वीक में आपका भी कार्ड्स आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा शाहिद भाई है, इसने कमेंट किया, पहले तो इसको बधाई और थैंक यू। इसने कमेंट किया और इसने कमेंट किया इसके मई में फिंगर हुए थे, 6 सितंबर को इसको कार्ड भी रिसीव हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। और इस मेरे भाई का लक, आपको मैंने हर टाइम यही बोलता हूँ कि आइमा और लक ही चलता है इस टाइम पे पुर्तगाल में। तो इस भाई के लक ने इसका साथ दिया और जल्दी से इसको कार्ड रिसीव हो गया। आई होप, मैं चाहता हूँ सबको उनके कार्ड उनको रिसीव हो जाए। जैसे कि आपको पता है ईमेल्स भी आ रही है, अब ये भी एक अच्छी पहल कदमी है। और आइमा ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, जो कि लोगों को अपडेट कर रही है कि आप उनका पोजीशन केस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। बहुत से लोगों की कंप्लेंट थी ऐसा हो गया, ईमेल आई नहीं या आ गई हमें ऐसी आ गई। मैंने उसके बारे में कल वीडियो बना के एक्सप्लेन से आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आपको समझाता चलो कि जिनके अप्रूव की हुई है मेल, उनको तो लिखा हुआ है, उन्होंने मेंशन किया कि एंड ऑफ द मंथ आपको कार्ड रिसीव हो जाएगा। और जिनको एनालाइज की मेल आई है उनको भी उन्होंने मेंशन किया होगा कि 1-2 मंथ के अंदर अंदर आपका एनालाइज हो जाएगा। तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं, आपको नई कोई अपडेट 1-2 मंथ में मिल जाएगी। और किसी को तो ईमेल्स आई नहीं, उनके कार्ड क्या पता ऑलरेडी डिस्पैच कर दी हो, आप अपने सीटीटी को चेक करते रहे बॉक्स को। और दूसरी बात, अगर ईमेल नहीं भी आई तो 1-2 दिन में आ जाएगी, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो बात करते हैं अब एंटी इमिग्रेशन लॉ, जो कि आप सबको पता है एक अच्छी न्यूज आई थी हमारे इमिग्रेंट्स के लिए कि उसको रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। स्पेशल जो कोर्ट के अंदर गया हुआ था उसने, तो सरकार ने ये तो मान लिया कि ठीक है उन्होंने रिजेक्ट किया, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम फिर से इसको लेकर आएंगे और इसमें हम जो इनको सही नहीं लगे जो लॉ, हम उनको चेंज करेंगे और चेंज करके छोटे मोटे हम फिर से ये लेके आएंगे। सरकार बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि हमने ये लॉ गलत लेकर आए थे जो कि किसी को भी पसंद नहीं। लेकिन सरकार बोलती है नहीं ये सही थे, ठीक है, अभी कोर्ट ने कैंसिल कर दिया लेकिन फिर से हम चेंजेस करके इसमें फिर से लेके आएंगे। ये तो सरकार ने बस यही है कि मिथा हुआ कि बस हमें टारगेट करना ही करना है, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो जिन्होंने अभी तक अपनी फैमिलीज बुलाई नहीं, तो कुछ नहीं पता अभी आगे फिर से सरकार क्या कर दे, कौन सा नया लॉ लेकर आके। और उन्होंने बोला कि जल्दी हम लॉ लेकर आएंगे और उस पर वोटिंग भी होगी। तो उससे पहले पहले अगर आप चाहते हो अपनी फैमिलीज को बुलाना तो जल्दी जल्दी बुला लिए। इस चीज के लिए देरी मत कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, देरी मत कीजिए। कुछ नहीं पता इस टाइम पे सरकार किस रास्ते पे चली है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है जो कि नेशनलिटी लॉ को लेके आ रही है। जैसे सबको पता थी, पहले ये पोस्टपोन होके बोला था उन्होंने सितंबर में इस पे दोबारा से बहस होगी, दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन अब इसको फिर से पोस्टपोन कर दिया है, जो कि अब इसको अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दिया। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। सबको पता है पहले तो हो ही गया था कि जी आज तो लॉ जी हो गया जी, 10 साल हो गया, फिर सरकार बैकफुट पे गई, फिर इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि इनको सरकार को यह भी पता कि ये लॉ भी पास नहीं होगा।
क्योंकि जितने भी इनके जो भी रिटायर इमिग्रेशन ऑफिसर है, जिन्होंने आपको पता है लास्ट टाइम पे बयान भी दिए थे कि अब इनको सरकार को सलाह भी दी थी कि इस लॉ को 10 साल मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है ना आपके लिए ना इमिग्रेंट्स के लिए। सो इसको बीच का रास्ता रख के आप 6 साल कर दीजिए, जिसपे सब लोग एग्री हो जाएंगे। लेकिन सरकार को इस चीज का पता है कि हम 10 साल पे अड़े हुए हैं तो ये पास नहीं होगा, तो इसीलिए वो पोस्टपोन किए जा रही है और इसमें कुछ ना कुछ सोच रही है, पीछे इसके कुछ काम चल रहा है कि हम इसको किसी भी तरीके से पास करवा ले, नहीं तो ये भी हमारा कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएगा नेशनलिटी लॉ, जो कि सब लोगों की अरदास है, सब लोग की प्रे कर रहे हैं इस चीज के लिए कि ये कभी भी ना आए, जैसे कि पहले चल रहा था 5 साल पे वैसे ही चलता रहे। क्योंकि ऐसे लॉ को लमका के रखेंगे, इसकी कनेक्टिव असर जिनकी ऑलरेडी फाइल्स लगी हुई है, 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके प्रोसेस भी रुके हुए हैं इस लॉ की वजह से, वो भी नहीं आगे चल रहे हैं। वो बहुत लोग डिप्रेशन में इस वजह को लेकर। तो हम चाहते इस लॉ को जल्दी से जल्दी लेकर आए, सुनवाई हो, जो भी हो इसको जल्दी जल्दी कैंसिल किया जाए, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं ना, उनके पासपोर्ट, उनकी नेशनलिटी उनको मिल जाए। और ये अब मैं चाहता हूँ आप भी सब प्रे करना कि ये लॉ कैंसिल ही हो जाए, जैसे कि पहले था 5 साल वैसे ही रहे। और जो इसमें रेसिस्ट हो रहा है कि सीपीएल्स कंट्री के लिए जो लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए 5 साल 6 साल, और जो अदर थर्ड कंट्री एशियन लोग हैं उनके लिए 10 साल, ये लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लॉ होते इमिग्रेशन के वो सबके लिए, इमिग्रेंट्स के लिए एक ही होना चाहिए, जो सबके लिए समानता लेकर आता है। तो ये चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसीलिए इस चीज को भी ये पोस्टपोन किए जा रहे हैं नेशनलिटी लॉ को लेकर, इसलिए लेकर नहीं आ रहे। इनको पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई होप ये कैंसिल ही हो जाए। ये एक गुड न्यूज है नेशनलिटी लॉ को लेकर। तो मुझे लगता है ये सेम ही अब 6 साल पे चला जाएगा, जो कि इनको पहले ही इनके जो माहिर है उन्होंने इनको सलाह दे दी है कि ऐसा ही आप करना, नहीं तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ लग गई होगी, जो कि ये न्यूज आपके लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए हम आपके लिए ये न्यूज लेकर आए हैं और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या कुछ बताना है और आपके आसपास में क्या हो रहा है, किसी को मेल्स आए, किसी को कॉल्स आए, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करना और हाइप का बटन भी प्लीज प्रेस कर देना। और लास्ट में चैनल